वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हम पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, फिर हम इरिवर्सिबल पर आएंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपका छोटा सा माइन्यूट सा भी आपका प्रेशर डिफरेंस होगा अंदर इंटरनल प्रेशर में या एक्सटर्नल प्रेशर में, तो इमीडिएटली आपका उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारा माइन्यूट सा प्रेशर कितना हो सकता है? 0.01 या 0.002 या 0.003, 0.004, ऐसे इस तरह से हम बहुत सारे इनफाइनाइट वेज ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन कर सकते हैं। बाहर वाला प्रेशर डोमिनेट कर गया तो कंप्रेशन हो जाएगा, अंदर वाला प्रेशर जरा सा भी एक्सीड कर गया तो एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट वेज ऑफ एक्सपेंशन और इनफाइनाइट वेज ऑफ कंप्रेशन होते हैं। जैसे हमने एक ये वाली प्रोसेस लिखा ए से बी, एक आपके रिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस है। आगे अगर ए से बी की तरफ जाना है तो हमारा ड्राइविंग फोर्स बड़ा होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए, और अगर आपका वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है तो अपोजिंग फोर्स होना चाहिए। तो अभी अगर ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स जब हमारे ऑलमोस्ट बराबर होते हैं तभी ये रिवर्सिबल का क्राइटेरिया, नहीं तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा और वो तो हमारा एक ही यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन या इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इसलिए रिवर्सिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है? ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स दैट लीड ए रिएक्शन आर ऑलमोस्ट इक्वल। इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर दोनों का वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ेगा बस, दूसरी में नहीं बढ़ेगा, और दूसरी में नहीं जाएगा सिर्फ एक में जाएगा, तो तब तो ये इरिवर्सिबल का केस हो जाएगा, न कि रिवर्सिबल का। तो रिवर्सिबल के लिए कंडीशन यही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू में क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस हो, बहुत ही इतना छोटा डिफरेंस हो, इसको हम इनफाइनाइटेसिमल चेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्रेशर डज नॉट प्ले ए डोमिनेटिंग रोल। ऐसी केसेस में, ऐसी प्रोसेस में अगर हम एक्सपेंशन के केस का वर्क निकालें, कंप्रेशन के केस का वर्क निकालें, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम आता है, बट एक की वैल्यू प्लस में आता है, दूसरे का वैल्यू माइनस में आता है। तो हमने मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ मॉडुलस का साइन यूज किया है। मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू एक्सपेंशन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू कंप्रेशन। दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है, पर एक का वैल्यू प्लस में आएगा, दूसरे का वैल्यू माइनस में आएगा। अगर हम डब्ल्यू साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू कंप्रेशन, इन दोनों का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारा इसेंशियल कंडीशन है रिवर्सिबिलिटी का। रिवर्सिबिलिटी का क्राइटेरिया रिवर्सिबल प्रोसेस को पहचानने के लिए कंडीशन भी ये भी दी जाती है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए और डब्ल्यू साइक्लिक का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ऐसी प्रोसेस के लिए हम जो भी हमारे पास डिफरेंशियल वाली फॉर्म आती है उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमने कहा था डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। इंटीग्रेशन वाला हम डिफरेंशियल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस में हम इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इनको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम स्टेट ए जिसका प्रेशर P1 V1 है टू स्टेट B जिसका प्रेशर P2 V2 है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। हमने पीछे ही पढ़ा था कि DW, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम DW यूज करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, DW से हमको W मिल जाएगा। लेकिन हम जब इरिवर्सिबल का केस पढ़ेंगे क्योंकि हम उसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता तो वहां हम इसको W यूज करते हैं। ओके। तो DW इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV होता है। ये हमारा IUPAC का कन्वेंशन है, उससे हमें ये डेफिनेशन मिलता है। ओके। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल और P इंटरनल दोनों सेम होता है। हमने पीछे ही पढ़ा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर ऑलमोस्ट सेम, कोई प्रेशर का डोमिनेटिंग रोल नहीं होता। तो यहाँ से P इंटरनल जो कि हमारा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है, P एक्सटर्नल की जगह हमने P इंटरनल रखा और उसकी जगह प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा है PV इक्वल्स टू nRT या P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। ओके। तो DW का ये एक्सप्रेशन हमारा माइनस nRT अपॉन V इंटू DV बन गया। ओके।
ऑन इंटीग्रेशन, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, dw का इंटीग्रेशन w आता है, nRT ये तीनों कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से हम हमेशा चाहे डिफरेंशियल हो या इंटीग्रेशन हो, इसमें हम कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, सिर्फ किसका डिफरेंशियल करते हैं, किसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो फंक्शन वाला पार्ट होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फंक्शन वाला पार्ट यहाँ से पता चला dv आ रहा है तो फंक्शन वाला पार्ट v का होगा, तो dv अपॉन v ये फंक्शन वाला पार्ट हुआ, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये हम आगे इंटीग्रेशन के रूल में पढ़ेंगे क्या, कि dv अपॉन v इसका इंटीग्रेशन ln v होता है। ln v क्या होता है, ln मीन्स होता है नेचुरल लॉग, v वॉल्यूम, ठीक है। तो W रिवर्सिबल हमारा क्या हुआ, माइनस के nRT। अब हम जब ये आपका इंटीग्रेशन आता है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं इसकी लिमिट लगाकर, तो एक बार ln इस v की जगह अपर लिमिट जो कि क्या है v2 है उसको रखते हैं ln v2, माइनस इस v की जगह लोअर लिमिट ln v1। और ये भी हमने पीछे लॉगरिथमिक, हमने जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी लॉगरिथम वाली, उसमें हमने पढ़ा था ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो चीज़ें इस तरह से माइनस में होती हैं वो डिवाइड में आ जाती है। तो W रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस के nRT ln v2 अपॉन v1। ओके, तो इस तरह से हमारा W रिवर्सिबल का एक एक्सप्रेशन ये मिल गया, ठीक है। तो अब हम आइसोथर्मल का केस पढ़ रहे हैं, तो वी नो दैट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, इनिशियल स्टेट के लिए प्रेशर P1 था, PV इक्वल टू nRT से हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम V1 था, P1 V1 इक्वल्स टू nR, n एक कांस्टेंट है क्योंकि हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, कहीं कभी हमने वो क्या नंबर ऑफ मोल के चेंज होने की बात नहीं की है। R एक कांस्टेंट है, आइसोथर्मल हम कंडीशन पहले से ही मेंशन किया हुआ है, T भी कांस्टेंट है, nRT तीनों एक कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल्स टू nRT। और फाइनल स्टेट में जाकर प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, अभी भी आइसोथर्मल कंडीशन है, तो यहाँ से भी आपका क्या मिलेगा, P1 V1 इक्वल्स टू nRT, P2 V2 बराबर nRT। दोनों से हमको क्या मिलने वाला है, इन दोनों से हमको P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो V2 बाई V1 है इसकी फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं, तो जिससे हमको मिल जाएगा P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को हम क्या लिखें, W रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2। दूसरा एक्सप्रेशन हमको W रिवर्सिबल का ये मिल गया, ठीक है। अब थर्ड पर आते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा आइसोथर्मल बोल दे, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि आइसोथर्मल तो बोल दिया पर टेम्परेचर मेंशन ही नहीं किया या नंबर ऑफ मोल मेंशन नहीं किया, तो तब उस वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है, इस nRT को हम या तो P1 V1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या P2 V2 की जगह लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ से दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, एक बार इस nRT की जगह P1 V1 कर दो, P1 V1 ln P1 बाई P2, और एक बार इस nRT की जगह P2 V2 कर दो ln P1 बाई P2। तो दो और एक्सप्रेशन बन गए। सेम इसमें भी आपका ये nRT तो इसमें भी आ रहा है इक्वेशन 1 में, तो इस इक्वेशन 1 में भी हम nRT की जगह P1 V1 लिख सकते हैं। तो W रिवर्सिबल इक्वल्स टू nRT की जगह P1 V1 ln V2 बाई V1, और फिर से nRT की जगह P2 V2 ln V2 बाई V1। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशन आ गए। तो कब कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है हमको अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, वो हम किस पर डिसाइड करेंगे, हमको डेटा क्या क्या मिला है। अगर हमको डेटा दिया है, नंबर ऑफ मोल भी दिया है, आइसोथर्मल बोला है और उसका टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम भी दिया है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। दूसरा, अगर हमको नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है, आइसोथर्मल भी बोला है पर टेम्परेचर नहीं दिया है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है, तो तब हम
तो क्या इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम भी है और इनिशियल प्रेशर भी है, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया तब ये वाला यूज करेंगे, या इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है और फाइनल प्रेशर है तब ये वाला यूज करेंगे, या नंबर ऑफ मोल भी दिए हैं, टेम्परेचर भी दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है और फाइनल प्रेशर भी दिया है तब ये वाला यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, क्या क्या हमको डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा W रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन हुआ ये। ठीक है, अब हम इसमें इरिवर्सिबल का केस पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट्स हमने रिवर्सिबल के लिए यूज किए थे बस समझ लो उसके उल्टे रिवर्स पॉइंट हमको यहाँ यूज करने। मतलब हमने वहां पे पढ़ा था देयर इज एन इनफाइनाइट वेज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, इनफाइनाइट का उल्टा होगा फाइनाइट, तो यहाँ पर क्या आएगा देयर इज ए फाइनाइट वेज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। वहां हमने ये पढ़ा था ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स, वो क्या थे हमारे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे। ठीक है, प्रेशर वहां पर अपना कोई डोमिनेटिंग रोल नहीं कर रहा। यहाँ पर ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इक्वल नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कोई एक डोमिनेटिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करती है, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या वो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, तभी तो इरिवर्सिबल बोलेंगे। अगर वो दोनों डायरेक्शन में जाएगी तब तो वो रिवर्सिबल का केस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक डोमिनेटिंग करता है, ड्राइविंग फोर्स भी डोमिनेट कर सकता है या अपोजिंग फोर्स भी डोमिनेट कर सकता है। ड्राइविंग फोर्स डोमिनेट करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अपोजिंग फोर्स डोमिनेट करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। ठीक है, वहां पर हमने कहा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर दोनों के बीच में डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, इतना कम डिफरेंस होता है कि हम दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं। यहाँ पर डिफरेंस नेग्लिजिबल नहीं होता है, सफिशिएंट डिफरेंस होता है ताकि रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में ही हो, दूसरी डायरेक्शन में ना हो, और वही हमारा इरिवर्सिबल का केस कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एंड प्रेशर प्ले ए डोमिनेटिंग रोल। प्रेशर का यहाँ पर एक डोमिनेटिंग रोल होता है। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क इज नॉट जीरो। वहां पर था साइक्लिक इंटीग्रल जो वर्क का होता है, W साइक्लिक हमने पढ़ा था, W एक्सपेंशन प्लस W कंप्रेशन, उसका वैल्यू इक्वल टू जीरो क्या आता। यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, किसी एक का एक्सपेंशन में या कंप्रेशन में कोई एक ज़्यादा आएगा जिससे वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। नेगेटिव में भी हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकता है। ठीक है, वर्क का एक्सप्रेशन अब हम डेराइव करते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा था इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, लेकिन इन प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, इसीलिए हमने वहां पर dw यूज किया था, यहां पर हम w यूज करते हैं। w इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। पी एक्सटर्नल आपका क्या होता है P2 होता है, तो मैंने इसको P2, dv को हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। ओके, अगर आपको सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू दिया है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या कोई एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, ऐसा कोई प्रेशर दिया है वो कहलाएगा P2, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके वर्क डन की वैल्यू को निकाल सकते हैं इरिवर्सिबल के केस में। और हमने आइसोथर्मल अगर उसने बोल दिया है तो P1 V1 का वैल्यू nRT के बराबर आएगा, आइसोथर्मल बोला है तो P2 V2 का वैल्यू भी nRT के इक्वल आएगा। ओके, तो अब W इरिवर्सिबल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब W इरिवर्सिबल कितना बनेगा, माइनस का P2 तो चल ही रहा था, V2 की जगह हम लिख सकते हैं nRT अपॉन P2, V1 की जगह nRT अपॉन P1। इन दोनों टर्म से हमने nRT को कॉमन करके बाहर किया, P2 की मल्टीप्लाई अंदर किया, nRT बाहर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में P2 बचेगा, P2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 बाई P2 आएगा, वहां से 1 अपॉन P1 बचेगा, P2 के अंदर मल्टीप्लाई हुआ था P2 बाई P1 आएगा। ओके, P2 बाई P1, P2 अपॉन P2 ये 1 हो जाएगा माइनस P2 बाई P1। कभी कभी हमको बताता ही नहीं है क्वेश्चंस में कि प्रोसेस रिवर्सिबल का है या इरिवर्सिबल का है, और हमसे वर्क डन का वैल्यू पूछा है, तो हम कैसे करेंगे उस केस में, तो उस केस में एक टर्म ये जरूर यूज करता है, क्योंकि जब तक वो हमको मेंशन नहीं करेगा हमको पता कैसे चलेगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल के वर्क डन का W का एक्सप्रेशन आपका अलग आता है जो कि हमने पीछे किया था, इरिवर्सिबल का एक्सप्रेशन या तो ये होता है या ये वाला होता है। ओके, तो अब हमें वहां पर क्वेश्चंस में ऐसे रहता है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इट मींस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल।
प्रेशर अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है, प्रेशर प्लेज ए डोमिनेटिंग रोल। तो इस तरह से हमारी ये प्रोसेस क्या हुआ, इरिवर्सिबल का प्रोसेस हुआ। दोनों ही प्रोसेस से क्या आते हैं, हमारे W के एक्सप्रेशन आते हैं और इससे वर्क डन पूछे जाते हैं। कभी रिवर्सिबल का पूछा जाता है, कभी इरिवर्सिबल का पूछा जाता है डेटा देकर, ठीक है। तो ये वाले W के एक्सप्रेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर MSc और PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। वर्क डन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।